इंडियन सोसाइटी को बुक से पढ़ा ही नहीं जाता और जो टीचर पढ़ाता है वो आपका साथ बहुत बड़ा 125 नंबर तो आपका खा गया पहले तो। मेरा जितना अनुभव है यूपीएससी का, देयर इज ओनली 2 थिंग्स। नहीं समझ में आया, रुक जाओ, अनशन पे बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट हुआ करता था हरम का। तो एक आईएएस ऑफिसर में किसी भी चीज को गुड या बैड बोलने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बेसिकली क्या है, आईएएस। अब एक आईएएस ऑफिसर के पास सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको बोलते हैं। चलिए शुरू करें। तो हमने देखा कि हमारे समाज की हमारा पहला सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, यानी हम भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताओं पे हम बात करेंगे। तो चलो थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, भारतीय समाज की क्या विशेषताएं। तो जब विशेषताएं क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहला तो शब्द होता है, क्या पढ़ रहे हैं, मेरे साथ तो कम से कम तुम्हें ये चीज सीख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल विद केयर। एस डब्ल्यू। पढ़ो ही नहीं, बढ़ो ही नहीं, नहीं समझ में आया, रुक जाओ, अनशन पे बैठ जाओ, ठीक है। क्या, वाट, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये भारतीय समाज की विशेषताएं। सवाल हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, वाई, राइट, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब वाई की जब हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा कि समाज में विशेषता क्या है। हम देखते हैं कि ये विशेषता अच्छी और बुरी दोनों होती है, ठीक है। हम गुड और बैड, या गुड और हम कह सकते हैं कि नॉट गुड, बैड नहीं कहेंगे, वो समय काल के हिसाब से जरूरत बन जाती है उसकी, ठीक है। वो उसकी जरूरत होती तभी समाज उसको स्वीकार करता है। ये हम बाद में या पहले जाकर हम उसको चेक कर सकते हैं कि सही या गलत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि बालिका विवाह जो है वो क्या है, गलत है। आज हम उसको कह रहे हैं क्योंकि आज हम लिबरल समाज में रह रहे हैं, हम लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। लेकिन एक समय जब आक्रांता आते थे तो आक्रांता क्या करते थे, जब आक्रांता आते थे वो लड़कियों को एब्डक्ट कर लेते थे, सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते थे, उनकी लाइफ नरक हो जाती थी। और स्पेशली जो उसमें कुंवारी लड़कियां होती थी वही उनका टारगेट होता था। युद्ध के लिए वो संपत्ति मानी जाती थी जब इस तरह से बर्बर युद्ध हुआ करते थे। तो जरा फ्लैशबैक में जाओ और उस जगह अपने आप को महसूस करो कि जहां पर इस तरह की बर्बरता हो रही है, आक्रमण में लड़कियों को एब्डक्ट कर लिया जा रहा है, उनको जो है बांध के लेके जाया जा रहा है। उनको एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हरम का, जहां 4-4, 5-5 हजार महिलाएं वो केवल इसी काम के लिए हुआ करती थी। तो जो आज आईसिस कर रहा है उस तरह से कभी हमारे यहां भी ऐसा हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ, एक व्हील पर्दा प्रथा आ गई, चेहरा ही नहीं देखेंगे। तो क्या ये कुरीति ने क्या किया, एक बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म था। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर को जो है ट्रेन कर रहा हूं। तो ये ट्रेनिंग कैंप है एक तरह से समझो। तो एक आईएएस ऑफिसर में किसी भी चीज को गुड या बैड बोलने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज है और समाज में वो स्वीकार है तो उसके पीछे एक कारण मौजूद होगा। तो आपका काम क्या है, आप बेसिकली क्या है, आईएएस। मान के पढ़ा रहा हूं, बनेंगे ना, नाक तो नहीं कटाएंगे ना मेरी। तो यहां पे क्या, हम इस तरह से ट्रेनिंग भी इसी पर्पज से हम दे रहे, इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो आप भी उसको महसूस करिए। अब एक आईएएस ऑफिसर के पास सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको बोलते हैं रीजनिंग पावर। मैं चूंकि शब्दों के साथ बहुत खेलता हूं तो रीजनिंग को मैं 2 शब्द में तोड़ दे रहा हूं, रीजन प्लस इंग। आईएनजी क्यों लगाया जाता है, इंग्लिश की किसको नॉलेज है, आईएनजी किसके लिए लगाया जाता है। बेसिक इंग्लिश पढ़ी होगी ना, पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ोगे, चच्चा तुम्हारे पढ़ेंगे, 300 नंबर तुम्हें देखकर निकालना है इंग्लिश कंपलसरी। तो आईएनजी क्यों लगाया जाता है, डूइंग, गोइंग, ईटिंग। तो क्या टीचर ने पढ़ाया, जब प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, आईएनजी, यानी खा रहा है, जा रहा है, ठीक है, सो रहा है, स्लीपिंग, यानी जो कार्य हो रहा है। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम आईएनजी लगाते हैं, जब वो कार्य वर्तमान में हो रहा है। स्लेप्ट, सो चुका है वो, एट, खा चुका है वो, विल ईट, खाएगा। लेकिन आईएनजी किसके लिए लगेगा, जो हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आ रही है, रीजन वर्ड का मतलब होता है कारण। तो यूपीएससी एक्चुअली में अगर तुम पूरे सिलेबस को ध्यान से देखोगे 2 ही पिलर पे टिका हुआ है। एक होता है कारण, और अगर कोई चीज कारण है तो एक चीज होगी प्रभाव। समाज को समझ लेना है इसको। अगर कोई चीज कारण है, मतलब अगर मैं कहूं मेरा जितना अनुभव है यूपीएससी का, देयर इज ओनली 2 थिंग्स, केवल 2 ही चीजें हैं, कारण और प्रभाव, तीसरी कोई चीज नहीं है इसमें। यूपीएससी का पूरा सिलेबस इसी के आसपास घूमता है, कारण और प्रभाव। तुम यहां क्यों हो, कारण है तुम्हारा यहां आने का। ऐसे थोड़ा ना घूमते फिरते देखा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बिल्डिंग है, चलो घुस जाते हैं। आप आए, एक प्रक्रिया को आपने पूरा किया, और अगर आप ये प्रोसेस पूरा करते हैं, प्रभाव क्या होगा, पहला प्रभाव होगा आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। इससे पहले आपको संविधान, समाज, इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। आज आप अपने लोगों के बीच में बैठोगे तो आप उन सब चीजों के बारे में क्या कर पाओगे, बात कर पाओगे। तो कारण और
प्रभाव दोनों मौजूद है, यानी रीजन एंड इफेक्ट। जैसे जब जिलाधिकारी की सीरीज में डिस्कस कर रहा हूं शाम को, तो उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं कि उसमें जब उन्होंने एसडीएम को भेजा, सीओ को भेजा कि जाओ देखो वहां पे क्या हो रहा है, तो वो सही कारण पहचान नहीं पाए। अगर आप लोगों ने जो मैंने 2 केस स्टडी आलोक रंजन की सुनाई है, नहीं सुनी तो यूट्यूब पे देख लेना, वो रियल स्टोरी है। आलोक रंजन बहुत ही प्रोमिनेंट आईएएस ऑफिसर थे, बहुत बहुत जबरदस्त, ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं यूपी के। तो और उस समय थे जब यूपी में अपराध का गढ़ हुआ करता था। उस समय आईएएस ऑफिसर का काम करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे बहुत सुधार किए उन्होंने। तो कारण और प्रभाव को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज इफेक्ट। तो उसमें क्या हुआ, वो कारण नहीं समझ पाए, नतीजा क्या हुआ, दंगे हो गए जिस चीज को, और उसमें कई लोग मारे गए, लास्ट में उसमें कई लोग मारे गए। तो कारण प्रभाव क्या तय करता है, क्या रीजन है क्या इफेक्ट है। डन है। अब चलिए, तो रीजन जो है, रीजनिंग यानी रीजन कैसे पैदा होता है। अब जरा सोचो इसको, इंडियन सोसाइटी को बुक से पढ़ा ही नहीं जा सकता, और जो टीचर पढ़ाता है वो आपका साथ बहुत बड़ा 125 नंबर तो आपका खा गया, पहले तो आप निबंध नहीं लिख पाओगे। इंडियन सोसाइटी को समाज से पढ़ा जाता है। समाज आपका यहां पर है, ये आप समाज हो, एक समाज का एक छोटा सा चंक हो। कहां से हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो मेंटल सेटअप होगा वो भी अलग होगा। यानी किसी समस्या को देखने का जो नजरिया होगा वो आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा। उत्तर प्रदेश भी कोई छोटा मोटा तो है नहीं, 25 करोड़। पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश के बीच, जो उत्तराखंड के साथ लगती बाउंड्री है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बिहार के साथ अपनी संस्कृति को साझा करता है, वहां का खान पान अलग है, चावल है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाओगे तो वो हरियाणा के साथ अपना कल्चर शेयर करता है। तो ये आप देखोगे तो कल्चरल सेटअप बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ। बोली, भाषा, ये सब क्या है, ये समाज के प्रमुख अवयव हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, विशेषताएं।